सर लास्ट क्वेश्चन, No, there's no time. मेरा बिल्कुल, एटलीस्ट बिल्कुल, इंटरव्यू हो जाने अच्छा, दें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्लान्स है फॉर ईद? शलवार कमीज पहन के सिवैयां खा के सिनेमा जाना है या कुछ और करना है? आप सुबह को नाश्ते में क्या खाते हैं, या आप उस तरह का सवाल ये मैंने पूछिए बिल्कुल आप उसी मुझसे। तरह से पूछने वाली थी। हाय, दिस इज कैकिशा बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज मैं जिन सुपरस्टार के साथ बैठी हूँ उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं और मैं अपने सारे सवाल भूल चुकी हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फवाद खान। आप भी आज मुझे बता दें मैं क्या पूछूँ आपसे? क्या पूछना चाहते हैं आप? जो मर्जी पूछिए। जो आप बताना चाहते हैं। सर पहले तो ये बताइए, मौला जट आई, उसके बाद मनी बैग गारंटी अब आपकी आ रही है, फिर नीलोफर बिलाइन में सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? एक बिल्कुल एक्शन रोल करके मनी बैग गारंटी में आपका थोड़ा सा कॉमिक रोल है, तो एक्सपीरियंस। मौका मिला और मुझे काम पसंद आया तो मैंने कर लिया, हाँ बस इतनी सी बात है। हाँ, लेकिन सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जी। जब आप कोई सीरियस कैरेक्टर करके अचानक कॉमिक रोल में आते हैं तो यू नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये प्रोसेस, इस Actors प्रोसेस से की आपको आपके- या acting एज एन में- एक्टर या सबको? नहीं, मुझे तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है कि अगर डिफिकल्ट नहीं लगा तो इसका मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ। वही नहीं पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ होगा, आई एम अच्छा, श्योर। ठीक है। क्योंकि आपने मुझे जब हम लाहौर में मिले थे आपने कहा था कि इट्स अ मीन गाय, ये जो कैरेक्टर है आपका मनी बैग Yeah, he's गारंटी a bad guy. इट्स अ बैड गाय। मौला जट के बाद एक बहुत बड़ी हाइप सेट हुई थी और अब मनी बैग गारंटी के हवाले से जो है वो भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि इट्स अ बिग फिल्म, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। तो इसका थोड़ा प्रेशर फील होता है कि यार एक ट्रेडमार्क हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं और अब एक और मूवी आ रही है, उस एक्सपेक्टेशंस को जो है वो टच कर पाएंगे? आप इसको मेरी कमकली समझें या नादानी समझें या जो मर्जी समझें, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले ताकि फिल्म का तसलसल जो है चलता रहे, फिल्में बनने का तसलसल जो है। लेकिन ये मैंने कभी नहीं उस तरह से सोचा कि यार ये 100 करोड़ करेगी, 200 करेगी तो बात बनेगी। आई थिंक हर फिल्म का अपना एक होता है, आप पूरी उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें। हाँ, मैं चाहता हूँ फिल्म प्रॉफिट करे, लाइक आई सेड, ताकि काम चलता रहे। कितना करेगी उसके ऊपर जो है इट्स ऑल बोनस, एंड जितना मिले उतना कम है। कोर्स। अच्छा फवाद, आपने जो है वो इंडिया में जाकर भी काम किया है, वहाँ पर भी आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और अभी रिसेंटली हमने देखा कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर एक बड़ा वहाँ पर इंडिया में उन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया, बड़ी फैशन इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट को उन्होंने एक हाइप दी अपनी। सो पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह की हमारे पास जो एक्टिविटीज़ नहीं होती हुई नज़र आ रही हैं? यहाँ पर हम अपनी फैशन इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, आपको लगता है कि उस स्केल पर नहीं दिखाते हैं दुनिया भर में? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर चीज़ का अपना अपना एक वक्त होता है। हमें सबको पता है, हमारी हिस्ट्री से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कहीं पे एक पॉज आया था। पॉज से मुराद है कि एक रुक गए थे हम, फिल्में बनाना, फैशन हो या जो मर्जी चीज़ हो। म्यूज़िक का भी वापस आना 80s के अंदर जो है, अदरवाइज देयर वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैंकेट बैन ऑन थिंग्स, राइट? तो चीज़ें रीस्टार्ट होती रही हैं, रुकती नहीं और रीस्टार्ट होती रही हैं। गिव इट अनदर फ्यू इयर्स एंड इंडस्ट्री को ग्रोथ दें, और इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें ओवरनाइट नहीं आती। हम अगर ये इसको कहते हैं ना, यू लर्निंग टू रन बिफोर यू कैन वॉक, तो उसमें आप हमेशा लड़खड़ा के गिरते हैं मुंह के बल। मुझे लगता है कि हमें पेशेंट होना पड़ेगा। ये मेरी जनरेशन शायद देख पाए, शायद ना देख पाए, बट किसी ना किसी वक्त पे अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती, कंसिस्टेंसी इसकी, एंड कंसिस्टेंसी के अंदर अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी, बट इट इज़ की। ओके फवाद, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द थिंग इज कि मैं ये बात जो कर रहा था बिफोर गॉट इंटरप्टेड वाज कि ये चीज़ चलनी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी होगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और बुरा भी बनेगा। यू नो, यू कांट हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क एवरी टाइम, राइट? हर दफ़ा छक्का नहीं लगता। बट अगर कंसिस्टेंसी होगी तो किसी ना किसी दिन ये ऐसा भी होगा कि यहाँ पे भी आपके इस तरह के कल्चरल सेंटर्स हैं, अब उसको पॉपुलेट करने की बात है। वी नीड द अपॉर्चुनिटीज़, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके बहुत सारे पाकिस्तानी हैं ग्लोब पे, पूरी दुनिया में छाप लगा रहे हैं अपनी, यू नो, हर जगह देखे जा रहे हैं। शर्मीन उबैद चुना है, बिल्कुल शर्मीन उबैद चुना है। लोकल कंटेंट, यू नो, मैं हर चीज़ की बात करूँ, चाहे टेलीविजन हो चाहे जो भी हो, यू गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। इस चीज़ को बस ये है कि इसको कितना मोनेटाइज कर सकते हैं, वो हमारे फायदे के लिए है।
और ये हमने भी वक्त के साथ साथ सीखा है कि हम एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थे और उसकी वजह से हमने नुकसान उठाए. सो द टाइम इज टू मेक आवर स्टफ एंड रेवेन्यू शुड कम इनटू द कंट्री इन व्हाटएवर फॉर्म, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो चाहे किसी और इंडस्ट्री से हो. बट आई थिंक उसको टाइम चाहिए एंड वी नीड टू गिव इट दैट टाइम. वी कांट बी इम्पेशेंट. या ऑफ कोर्स. ओके, सो व्हाट आर योर प्लान्स ऑन इट? ओके फवाद, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट आर योर प्लान्स फॉर ईद? लाइक मनी बैक गारंटी भी आ रही है और फिर वो एक अफरा तफरी भी होती है ना, बड़े अरसे के बाद जो है वो हम कॉमेडी मूवी देखेंगे ईद उल फित्र पे. और भी मूवी साथ साथ आ रही है, लेकिन आपके क्या प्लान्स हैं फॉर ईद? शलवार कमीज पहन के सिवैयाँ खा के सिनेमा जाना है या कुछ और करना है? आप सुबह को नाश्ते में क्या खाते हैं, या आप उस तरह का सवाल पूछिए. मैंने उसी तरह से पूछने वाली थी. मैं आई डिड नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट. आई एम सॉरी. नकल भी बहुत करनी भी नहीं चाहिए. बट हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपने उस तरह का सवाल कर लिया. मैं तो बहुत ही मैं सुबह उठ के फिर वापस हो जाता हूँ. ओके. उसके बाद मुझे खींच के निकालना पड़ता है और कुछ खाने के लिए पका हो तो मैं आके खा लेता हूँ. लेकिन मैं लेजी इंसान हूँ और सच्चाई ही है. You're not a सिवैया kind of eating a person. नहीं, सेवैयाँ मैं खा लूँगा. सेवैयाँ खा लूँगा. बट शायद उठ के फिर उसके बाद सो के फिर दोपहर के 2 बजे. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच इट. आई थिंक इट्स अ वेरी फन एंड एंटरटेनिंग फिल्म एंड आई होप यू लाइक इट. Thank you so much.